तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में शर्मनाक वारदात सामने आई है। छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को घर में घुसकर चाकू मारा है। मनचलों ने थप्पड़ मारने का बदला लिया है। आपको बता दें 10 लोगों की भीड़ के साथ आए आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की है। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही 18 साल की छात्रा। तो कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले से एक बेहद ही खौफनाक और दिल को दहलाने वाली वारदात सामने आई, जहां महिला सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ गई। यहाँ के चिंतामणि टाउन में 18 साल की इंजीनियरिंग छात्रा को सिर्फ इसलिए घर में घुसकर चाकू मार दिया गया क्योंकि उसने अपने साथ हुई छेड़खानी का डट कर विरोध किया। आपको बता दें पीड़िता एस मेघना, जो कि फर्स्ट ईयर की छात्रा होने के साथ साथ पार्ट टाइम डांस टीचर भी है, 30 जून की शाम जब वो अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी तभी विनोद और कार्तिक नाम के 2 मनचलों ने उसका रास्ता रोका और बदसलूकी की। मेघना ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों को सरेराह थप्पड़ जड़ दिया और अपने घर आ गई। लेकिन कहानी में खौफनाक मोड़ तब आया जब महज कुछ घंटों बाद रात 8:30 बजे दोनों आरोपी अपने परिवार की महिलाओं और करीब 10 लोगों की भीड़ के साथ मेघना के घर में जबरन घुस गए। हमलावरों ने न सिर्फ घर में तोड़फोड़ की बल्कि मेघना और उसकी नाबालिग छोटी बहन के साथ मारपीट की। इसी बीच आरोपी कार्तिक ने चाकू निकालकर मेघना के पेट और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। मां के आने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल गंभीर रूप से घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत नाजुक है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब दंगा करने वाले, घर में घुसकर हमला करने और जानलेवा चोट पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब दबिश दी जा रही है। तो छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी इतना भड़क गया कि छात्रा के जबरन घर में घुस गया और उसकी नाबालिग बहन को पीटा, उसके परिवार को पीटा और उस बच्ची को भी इतना पीटा कि उसे गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा। तो फिलहाल बड़ी खबर कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर, जहां पर एक शर्मनाक वारदात सामने आई है। 2 मनचले एक छात्रा को बीच रास्ते पर रोकते हैं, उससे बदसलूकी करते हैं, लेकिन छात्रा इनको थप्पड़ मार के वहां से घर पहुंच जाती है। लेकिन मनचलों की इतनी हिम्मत कि उसके घर में घुस जाते हैं। राजकिरण हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। राजकिरण, क्या है ये पूरा प्रकरण? पुलिस का क्या कुछ कहना है? अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? पूरा विस्तार से बताइएगा। जी हाँ, ये घटना कर्नाटका की है, जहाँ पर 19 साल की एक बीटेक स्टूडेंट है, जो हमेशा की तरह जो अपने स्टडीज को कॉलेज कंप्लीट करके वापस घर को आ रही थी। तकरीबन शाम को 4:30 बजे घर को जिस समय घर पे आ रही थी, तो उस समय 2 व्यक्तियों ने बीच रोड पर रोककर उस लड़की को के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। गलत जगह छूने की आरोप भी लड़की ने लगाई है कि मुझे कुछ मेरे साथ असॉल्ट करने की कोशिश की। तो इमीडिएटली लड़की वहां पर उन दो लड़कों को, जो विनोद और कार्तिक दोनों का नाम है, जिनको थप्पड़ मार के वहां से निकल गई है। वो सेफ साइड पे उनके घर पे जाने की कोशिश की है। तकरीबन 8 से 8:30 बजे के समय पर विनोद और कार्तिक उनके साथ तकरीबन और 10 लोगों को लेके आके घर पे उनके परिवार के लोगों को पीटा है। पहले उनको एक रूम में डालकर उनको लॉक कर दिया। फिर बाद में ये मेघना, जो 19 साल की लड़की है, उनको चाकू से वार करना शुरू किया है। एक उनको काफी दो स्टैबिंग हुआ है, एक की एब्डोमेन पे हुआ है, एक की गले पे हुआ है। अभी लड़की का हालात अभी क्रिटिकल बताया जा रहा है। हॉस्पिटल में उनका इंटेंसिव केयर यूनिट में उनको लगाया गया है। तो अभी इसके ऊपर जो घर वालों को भी पिटे, घर वालों को भी इंजरीज हुए हैं, उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। मगर मेघना का हालात तो काफी क्रिटिकल बताया जा रहा है कि बीच रोड पे रोक के किसी लड़की के साथ इस तरह से बदतमीजी से आना, जब लड़की उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, तो घर पे आके उन लोगों के साथ चाकुओं से वार करना, ये काफी चिंतनीय घटना है, जहां पर पुलिस भी इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस तरह के। क्योंकि ये लोग, बताया जा रहा है कि सूत्रों से कि ये लोग इस तरह के लड़कियों को छेड़ते रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे
जहां पर भी लड़की कोई रोड पे अकेली जा रही दिखती है तो उन लोग के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस तरह की ये लोगों की पुरानी आदत है, इस तरह के लोगों से कहला है, मगर आखिर पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करने के बाद आगे बहुत सारी चीजें आगे बाहर निकले गए। और आज की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह की वारदात एक शहर के भीतर होना यह बताता है कि इस इलाके में मनचलों को लेकर उनके मनबढ़ंत कितना ज्यादा है और उन्हें कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, किसी का भी कोई खौफ नहीं है। राजकिरण। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की तो यहाँ पर कोई खौफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों के साथ जो व्यवहार वहां पर देखने के लिए अपन देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवहार किया है। बस बीच रोड पे रोक दिए हैं, उसके बाद उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए घर पे पहुंच गया। वो भी अकेले नहीं, 2 लोग नहीं, बल्कि 10 लोगों को लेकर इतनी हिम्मत हो गई है कि 10 लोगों को लेकर परिवार के लोगों पे अटैक करना है, माता पिता के ऊपर अटैक करना, बहन के ऊपर अटैक करना है। ये काफी सोचने की बात है, क्योंकि कोई भी इतना देर नहीं कर सकता है। कोई बीच रोड पे जनरली जो होते हैं आमतौर पर जो छेड़छाड़ी करते हैं वहां पर खत्म करके निकल जाते हैं, मगर घर पे जाके हमला करना, वो भी चाकू चाकू से राजकिरण, हमला करना, वाकई ये बड़ी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने ये हिमाकत की, उस बच्ची को बीच सड़क पर रोका, उसके बाद दूसरी उससे बड़ी हिमाकत की, आप भीड़ लेकर उसके घर में घुस गए और वहां पर आपने मारपीट की और जान से मारने तक का प्रयास किया। फिलहाल राजकिरण, इस खबर पर आप नजर अपनी बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो